राजस्थान से आज की पहली बड़ी खबर। जूली बोले, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़, नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। विधायक रफीक खान ने कहा कि जयपुर से उठी छात्रों की आवाज अब दिल्ली तक पहुंचेगी और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग तेज होगी। होटल में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिलाओं को वापस भेजने की तैयारी। कुचामन में 3 बांग्लादेशी महिलाओं के होटल में मिलने के बाद नागौर पुलिस ने शहर भर के 12 होटल और गेस्ट हाउसों पर संयुक्त छापेमारी की। करीब 4 घंटे चली कार्रवाई में होटल संचालकों, कर्मचारियों और संदिग्ध महिलाओं समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मोबाइल फोन, होटल रजिस्टर और पहचान संबंधी दस्तावेज जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। जाँच पूरी होने के बाद अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। भाजपा मंत्री के साथ ट्रैक्टर पर बैठे कांग्रेसी नेता पद से हटाया। बीकानेर में भाजपा के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के साथ ट्रैक्टर पर दिखाई देने के बाद कांग्रेस नेता श्याम सिंह भाटी को जिला उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। प्रदेश कांग्रेस ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की। भाटी को यह जिम्मेदारी कुछ दिन पहले ही सौंपी गई थी। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वे क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर मंत्री से मिलने गए थे। मंत्री उनके पड़ोसी हैं और उन्होंने केवल कुछ दूरी तक ट्रैक्टर पर बैठाया था। इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जयपुर की सड़कों पर चलती फिरती अदालत, हाथों हाथ कट रहे चालान। जयपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब मोबाइल कोर्ट अभियान शुरू किया गया है। इस विशेष व्यवस्था के तहत सड़क पर ही चालान काटे जा रहे हैं और गंभीर मामलों में वाहनों को तुरंत जब्त भी किया जा रहा है। अभियान के दौरान दोपहिया, कार, बस, ट्रक, टैक्सी और ट्रैक्टर सहित सभी प्रकार के वाहनों की गहन जाँच की गई। प्रशासन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करना है। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर जमीनों की अवैध रजिस्ट्रियां। जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध भूमि सौदों और अवैध फंडिंग की जांच तेज हो गई है। आयकर विभाग की 8 सदस्यीय टीम ने उप रजिस्ट्रार कार्यालय में छापेमारी कर वर्ष 2024-25 की करीब 700 से 800 रजिस्ट्रियों की जांच की। शुरुआती जांच में 50 संदिग्ध फाइलें जब्त की गई हैं। अब इनकी गहन जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार 2 लाख रुपए से अधिक नकद में होने वाली जमीन रजिस्ट्री की सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य है। पायलट बोले, राजस्थान में मंत्री सांसद की कोई नहीं सुन रहा। उदयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार जनप्रतिनिधियों की बजाय अधिकारियों के भरोसे चल रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के मंत्री, सांसद और विधायक भी अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं। पायलट ने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं की मौत, स्कूल हादसे और बढ़ते अपराध सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने जवाबदेही तय करने की भी मांग की। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 18 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी गई है। पिछले 24 घंटे में अलवर, कोटपूतली, बहरोड और हनुमानगढ़ में अच्छी बारिश दर्ज हुई, जबकि श्रीगंगानगर सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। सांवलियाजी मंदिर में एंट्री के लिए गार्ड के कपड़े फाड़े, मारपीट। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में वीआईपी गेट से प्रवेश को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि कुछ श्रद्धालुओं ने गार्ड्स के साथ अभद्रता की, गेट का ताला तोड़कर जबरन मंदिर परिसर में घुस गए और सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की। इस दौरान एक गार्ड घायल हुआ, जबकि दूसरे की यूनिफॉर्म फाड़ दी गई। मौके पर पहुंचे अन्य सुरक्षा कर्मियों ने 4 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है और पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। 56,000 बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा शुरू। राजस्थान सरकार की देवस्थान विभाग संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत इस वर्ष 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। चयनित श्रद्धालुओं के रेल व हवाई सफर, आवास, भोजन, स्थानीय भ्रमण और चिकित्सा सुविधा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। योजना की पहली विशेष ट्रेन जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम, मदुरई के लिए रवाना हो चुकी है। इस बार 50,000 श्रद्धालु रेल मार्ग और 6,000 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। आरटीई की बकाया राशि पर फूटा प्राइवेट स्कूल संचालकों का गुस्सा। आरटीई की बकाया राशि नहीं मिलने से नाराज अजमेर के करीब 150 निजी स्कूलों में शिक्षण कार्य बंद रखा गया। राजस्थान निजी शिक्षण संस्था संघर्ष समिति के बैनर तले संचालकों ने विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वर्षों से आरटीई के तहत विद्यार्थियों की फीस का भुगतान लंबित है, जिससे स्कूल आर्थिक संकट झेल रहे हैं। संचालकों ने वर्ष
वर्ष 2025-26 की बकाया राशि जल्द जारी करने और भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग सरकार से की है। डोटासरा बोले, भाजपा राज में दबाई जा रही जनता की आवाज। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर विधानसभा में जनता के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार मंत्रियों को जवाब देने से बचा रही है और विधानसभा की बैठकों को सीमित कर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर किया जा रहा है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वर्तमान विधानसभा में अब तक केवल 5 सत्र, 84 बैठकें और 573 घंटे का कामकाज हुआ है। उन्होंने इसे राजस्थान विधानसभा के इतिहास का सबसे कमजोर प्रदर्शन बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। जोधपुर में जजों के निरीक्षण में खुली फर्जीवाड़े की पोल। जोधपुर में अवैध और नियमों के विपरीत चल रही मॉडिफाइड बसों के खिलाफ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बड़ा अभियान चलाया। देर रात जजों की टीम ने शहर के कई इलाकों में लग्जरी, एसी और स्लीपर बसों की जांच की। इस दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 7 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया और कई बस ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया गया। जांच के दौरान एक बस संचालक टीम को देखकर नंबर प्लेट हटाते हुए पकड़ा गया, जिससे फर्जीवाड़े का मामला भी उजागर हुआ। बीकानेर में 25 लाख रुपए के मोबाइल मालिकों को लौटाए। बीकानेर रेंज पुलिस ने CIR पोर्टल की मदद से महज 30 दिनों में 100 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए। इन मोबाइलों की कुल कीमत करीब 25,30,000 रुपए बताई गई है। यह कार्रवाई बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्टों के आधार पर की गई। बरामद मोबाइलों में ऐसे फोन भी शामिल थे जो 3 दिन से लेकर 4 साल पहले तक गुम हुए थे। पुलिस ने लोगों से मोबाइल गुम होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की। झुंझुनू जिला हॉस्पिटल में बिना पहचान के बांट रहे दवाइयां। झुंझुनू के बीडी के जिला अस्पताल में दवा वितरण के दौरान नियमों की अनदेखी सामने आई है। अस्पताल के दवा काउंटर पर कई फार्मासिस्ट बिना सफेद कोट और नेम प्लेट के मरीजों को दवाइयां देते नजर आए, जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक फार्मासिस्ट के लिए अपनी पहचान स्पष्ट रखना अनिवार्य है। मरीजों का कहना है कि उन्हें दवा देने वाले कर्मचारी की पहचान तक नहीं हो पाती। विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यवस्था मरीजों की सुरक्षा और जवाबदेही दोनों के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। मंडी में जीरा 22,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा। नागौर कृषि उपज मंडी में मसाला फसलों की मजबूत मांग के चलते जीरे का अधिकतम भाव 22,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। वहीं सौंफ 12,500 और इसबगोल 13,500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। अन्य कृषि जिंसों के भाव सामान्य बने रहे। मूंग 5,500 से 7,600, ग्वार 5,000 से 5,975 और चना 5,000 से 5,400 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिकता रहा। व्यापारियों के अनुसार मसाला फसलों की मांग बढ़ने से बाजार में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, 45 सिलेंडर जब्त। जयपुर के खोह नागोरियान थाना क्षेत्र में पुलिस ने घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 45 गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, रबर पाइप और गैस ट्रांसफर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार घरेलू सिलेंडरों से छोटे और व्यावसायिक सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरी जा रही थी। मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस अन्य जुड़े लोगों की भी तलाश कर रही है। जजों के रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र और सेवा अवधि से जुड़े मामले में केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और देश के सभी हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ऑल इंडिया जज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि अंतिम फैसला आने तक संबंधित याचिकाकर्ताओं को 61 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। जोधपुर में कल से ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल, बुकिंग रहेगी बंद। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को लेकर ट्रांसपोर्टर्स और परिवहन विभाग के बीच विवाद के बाद जोधपुर के ट्रक ऑपरेटर्स ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि सरकार जिन कंपनियों की डिवाइस लगवा रही है उनकी कीमत बेहद अधिक है। डिवाइस नहीं लगने से कई ट्रकों के परमिट और फिटनेस भी अटक गए हैं। हड़ताल के दौरान ट्रकों की बुकिंग पूरी तरह बंद रहेगी, जिससे माल ढुलाई और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
घनश्याम तिवाड़ी बोले, अब न गवर्नर बनना है न ही मंत्री। सीकर में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि अब उनकी न मंत्री बनने की इच्छा है और न ही राज्यपाल बनने की। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में अपना समय देंगे। तिवाड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार में राजस्थान की भागीदारी बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार है। साथ ही उन्होंने हेम परियोजना को शेखावाटी के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। जयपुर में रिमोट कंट्रोल वाले रथ पर निकलेंगे जगन्नाथ जी। राजस्थान में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राओं की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जयपुर में 16 जुलाई को 3 भव्य रथ यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें आधुनिक हाइड्रोलिक और रिमोट कंट्रोल से संचालित रथ विशेष आकर्षण रहेगा। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ चांदी के रथ पर नगर भ्रमण करेंगे, जबकि अलवर में 22 जुलाई को 196 साल पुराने इंद्र विमान पर पारंपरिक रथ यात्रा निकलेगी। आयोजन के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। सीकर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों का विरोध। सीकर में बजाज सर्किल से कृषि मंडी तिराहे तक सड़क को 100 फीट चौड़ा करने के प्रस्ताव के विरोध में व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सड़क को 80 फीट तक सीमित रखने की मांग करते हुए कहा कि चौड़ीकरण से कई दुकानें प्रभावित होंगी और सैकड़ों परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों ने बस और टैक्सी स्टैंड को दूसरी जगह स्थानांतरित करने तथा विकास कार्यों में स्थानीय व्यापारियों के हितों का ध्यान रखने की भी मांग की। मंत्री की जनसुनवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीकानेर के कोलायत में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की जनसुनवाई के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक अंशुमान सिंह भाटी को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया और पोस्टर में भी उनका फोटो नहीं लगाया गया। विरोध बढ़ने पर मंत्री सुमित गोदारा ने मंच से इसे अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर कार्यक्रम करने का भरोसा दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं का विरोध शांत हो गया।